नीतीश कुमार ने बिहार में दो ऐसे कानून, दो ऐसी योजना लागू किया है जिसके तहत, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि अगर ये योजना या अगर ये कानून खत्म नहीं किया जाता है तो बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार की वापसी नहीं होगी। क्योंकि दो ऐसे मुख्य मुद्दा है, दो ऐसे मुख्य योजना है जो आम नागरिक, आम लोगों को बहुत हानि पहुंचा रहा है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हम बात कर रहे हैं दो ऐसे मुख्य मुद्दों पर जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि इनसे क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, वो भी आपको पता चले। देखिए, सबसे पहला जो अभी मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर का है। स्मार्ट मीटर से हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। सबसे अधिक जो बिजली दरें हैं वो बिहार को ही मिलता है, ये ऐसी बातें सामने आ रही है। और स्मार्ट मीटर वो जान का जंजाल बन गया है आम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। ना तो निगलने में बन रहा है, ना ही बाहर निकालने में बन रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर तो सरकार ने लगा दिया है, लेकिन स्मार्ट मीटर आधी रात को अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आधा रात को लाइन कट जाता है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप थर्ड ऐप से रिचार्ज करते हैं तो आपको 5 घंटे का समय लगेगा लाइन आने में। आपको जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है वहां से आपको रिचार्ज करना होगा, जो बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो किसान है, ज़्यादातर जो गरीब है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको रिचार्ज करना नहीं आता है। जो सरकारी वेबसाइट है उनसे रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। जो और भी जो आम लोग हैं, थर्ड ऐप से, थर्ड ऐप जो कहें पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे से रिचार्ज करते हैं बिजली बिल, तो उनको समस्या आती है, 5 घंटे लग जाते हैं बिजली आने में। तो ये तमाम ऐसे समस्या है। कुछ दिनों में ये आने लगेगा, ये खबरें आने लगेगी कि तमाम जो बिहार के लोग हैं वो अपने घरों से स्मार्ट मीटर जो बिजली का है प्रीपेड वाला, वो उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू कर देंगे। अभी तो दबे स्वर में लोग बोल रहे हैं, कई लोग तो गुस्साए हुए हैं कि ये नहीं चाहिए, इसको फेंकना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। अचानक से बिजली चला जाता है। और देखिए, बिहार में लोगों का आय का जो स्रोत है वो सीमित है। ये जो पैसा जो यहाँ के लोग कमाते हैं बहुत कम, असीमित मात्रा में पैसा कमाते हैं। गरीब लोगों का एक दिन में मात्र 300 से 400 रुपया उनका इनकम होता है। ऐसे में वो बिजली चार्ज करने में ही पैसा लगा देंगे और खर्च कर देंगे, तो और जो खाने पीने का जो सामान है वो कहाँ से खरीद पाएंगे। कई ऐसे समस्या हैं जिसके कारण देखिए कहा जा रहा है स्मार्ट मीटर बिहार में सक्सेसफुल नहीं है। ये नीतीश कुमार को हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका भुगतान 2025 के विधानसभा चुनाव में करना होगा। और अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। वो दूसरा मुद्दा है बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के। जमीन सर्वे का काम बिहार में 20 अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ठीक से नहीं सुलझाया गया है, जिनको ठीक से पूरे तरीके से नहीं बताया गया है, जनता को जागरूकता नहीं फैलाई गई है। कई ऐसे टर्म हैं जो जनता को नहीं पता है, कई ऐसे कागज हैं, खतियान है, वंशावली है, खाता खसरा है, वो जनता के पास, वो लोगों के पास नहीं है। और उनको डर है कि सरकार को अगर वो कागज नहीं दे पाती है तो सरकार उनका जमीन को कब्जा कर लेगी और फिर उनके जमीन जो है उनके हाथ से चला जाएगा, वो बेघर हो जाएंगे, उनसे पैसा लूटा जा रहा है। और जो सरकारी अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अमीन हैं, कानूनगो हैं, कई जो लोग हैं जो बिहार में अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जगह जा कर के जमीन सर्वे कर रहे हैं, तो कई लोगों से शिकायत भी आ रही है कि उनसे घूस मांग रहे हैं, पदाधिकारी घूस मांग रहे हैं, वंशावली मंगाने के लिए, बनाने के लिए घूस मांग रहे हैं। वंशावली कहाँ बनेगा उनको ये नहीं पता है। दफ्तर दफ्तर लोग जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम जो जन है वो प्रभावित है। आम जन समस्या बनती जा रही है। लोगों में एक बड़ा जो गुस्सा है वो एक दिन उभर करके सामने आएगा। ये दो मसलों पर हमने सोचा कि ये दो ऐसे मसले हैं जो आम जन से जुड़ा हुआ है, जो आपको बताना चाहिए, जो बिहार के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भुगतान नीतीश कुमार को करना पड़ सकता है अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, अगर इसको ठीक से सिस्टम तरीके से नहीं लागू किया गया, स्मार्ट मीटर और दूसरा जमीन सर्वे। कैसा लगे खबर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।